प्रेज द लॉर्ड। सो जो विषय पर मैं बात कर रहा था, वाई लीडर्स सो इम्पोर्टेंट फॉर गॉड फॉर जीसस। मैंने जैसे पीछे आपको वीडियो में बताया कि प्रभु अगुओं को पसंद करता है, और मैं आप बताना चाहता हूँ कौन से अगुओं को प्रभु पसंद करता है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों का इम्तिहान ले रहे हैं और पूछ रहे हैं चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो जब हम मत्ती उसका 16 अध्याय उसकी 12 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, 12 से आगे हम पढ़ते जब जाते हैं तो बहुत सारे चेले बोल रहे हैं यीशु को, कोई तुम्हें एलिया बोल रहा है, कोई तुम्हें भविष्यवक्ता बोल रहा है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं। चेलों ने यीशु मसीह को ऐसा बोला, पर फिर यीशु मसीह ने चेलों को पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? तो जल्द ही शमौन ने बोला, और तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सो मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ यीशु कौन से अगुओं को पसंद करता है। सो बाइबल में लिखा, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा शमौन से, शमौन, ये बात लहू और मांस के द्वारा तूने नहीं बताई, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर आत्मा के द्वारा इस बात को क्या किया है, प्रकट किया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बाइबल बयान करती है, फिर यीशु ने वहाँ पर शमौन को पतरस बोला। क्यों यीशु ने शमौन को पतरस बोला? क्योंकि शमौन के नाम का मतलब है सुनने वाला। आप देखते हैं पतरस के जीवन में पढ़ते हैं, पतरस हमेशा ही यीशु की बातों पर कान लगाता था, और उसका तुरंत उत्तर प्राप्त करने के लिए या तुरंत वो बातों को सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। इसलिए जो अगुआ परमेश्वर की बातों को सीखने में मन लगाता है, जो सुनकर भूलता नहीं बल्कि तुरंत उसको प्रैक्टिस करता है, उसके अनुसार चलता है। तो जिस तरह एक घटना में जब यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहे, तो कोई चेला पानी से बाहर नहीं आया। कौन आया? पतरस, शमौन, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सुनने में कान लगाता था। अगर आप एक अगुवे हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, सुनने में ध्यान लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी पतरस के समान एक चमत्कारी सेवकाई को करने पाएंगे। आप भी एक ऐसी कलीसिया को खड़ी करेंगे। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शमौन को बोला, हे पतरस, तू पतरस है, तेरे ऊपर जो कलीसिया खड़ी की जाएगी उस पर कभी भी अंदर लोग के फाटक प्रबल ना होगा। कहने का मतलब वो कलीसिया कभी भी अंदर लोग के अंदर नहीं जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिए, आज लहू और मांस के अनुसार चलने वाले, जो शारीरिक सेवकाई करने वाले, शारीरिक बातों पर, शारीरिक अभिलाषाओं पर मन लगाने वाले कभी भी मसीह को पहचान नहीं सकते। कि मसीह के पर्पस को नहीं, उसकी बातों पर ध्यान नहीं, उसके राज्य की बातों पर, उन क्या चाहता है प्रभु, वो बातों पर को पहचान नहीं पाएंगे जब तक आप लहू और मांस से बाहर आकर जीवित परमेश्वर की उस आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाएंगे। जब आप उसकी बातों में, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे, तब ही आप मसीह की पहचान करने पाएंगे, और मसीह आपके ऊपर ऐसी कलीसिया खड़ी करेगा कि कोई भी उसे नरक की ओर नहीं धकेल सकता, कोई भी उसको
गलत शिक्षा में फंसा नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सा अगुआ प्रभु को चाहे, जो आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की सेवा करता है। इसलिए पौलुस रोमियो 12:1 में लिखता है, तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो मैं चाहता हूँ लीडर शुड बी एक्टिव फॉर स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। हमेशा अगुवे तैयार हो आत्मिक सेवा के लिए, तभी ही परमेश्वर के राज्य को हम अच्छे रीति से बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। और प्रभु की सेवकाई और भी बढ़ती जाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।